कंस ने। मैं बहुत दुखी हूँ। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा उनके मुख पर शिशक भी नहीं है, क्योंकि वसुदेव जी को तो पता ही है कि नंद बाबा के यहाँ जो लाला है वो तो मेरा ही है। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा कोई बात नहीं, मैंने भी सुना कि आपके घर लाला प्रकट हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ महाराज। नंद बाबा ने कहा भैया चिंता न करना, ये लाला आपका ही है, हमारा नहीं है। वसुदेव जी तो मन ही मन कह ही रहे ये लाला तो ठीक ही हमारा है, लेकिन क्या कह सकते हैं। इतने में वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं बाबा बिना एक क्षण विलंब किए हुए जल्दी आप गोकुल की तरफ भागो महाराज। क्यों? मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है, लग रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। और महाराज वसुदेव जी कहते हैं करो वैवासिको दत्तो राही दृष्टा वयं च वः नेहस्तेयं बहुतिथिं संयुतपादास्य गोकुले। मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है बाबा कि हो न हो कहीं गोकुल में उत्पात न हो जाए। नंद बाबा ने कहा भैया अब आप कह रहे हो तो मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ यहाँ से। प्रणाम किया एक दूसरे को और वहाँ से दौड़ करके नंद बाबा चल पड़े। अब रास्ते भर हनुमान जी को याद करने लगे, हे हनुमान जी अब हम तो है नहीं, वहाँ गोकुल में रक्षा करना। और जब से योग माया ने कहा कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है कंस, तब से कंस बड़ा चिंतित रहने लगा, बहुत चिंतित रहने लगा कंस। आपातकालीन मीटिंग बुलाया, सारे राक्षसों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि सुनो मेरा काल तो जन्म ले लिया है, अब उसे मारा कैसे जाए व्यवस्था बताओ। सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, कोई कह रहा ऐसे मार देंगे, कोई कहता वैसे मार देंगे, कोई कहता ये करके मार देंगे। इतने में पूतना उठी है और पूतना ने कहा कि महाराज ये जिम्मेवारी हमें दे दो, हम मार। कंस ने कहा देवी मार तो दूंगी, लेकिन एक बात बताओ तुमको घर में घुसने देगा कौन? तुम्हारे स्वरूप ही ऐसे हैं कि तुमको घर में कौन घुसने देगा? पूतना ने कहा महाराज चिंता न करो, मुझे अपना स्वरूप बदलने में देर नहीं लगता। और ऐसा ही किया। आज नंद बाबा तो मन ही मन विचार करते हुए रास्ते में चल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदः पथि वचः सौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं मुदपादां संकितः। सशंकित होकर के चले हैं और इधर कंस ने क्या किया कि पूतना को भेज दिया है कृष्ण को मारने के लिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालभागिनी शिशुस्सकार विघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी है ये, और क्या है बोले रुधिरासना है, रुधिरासना है, रक्तपान करने वाली है ये। महाराज 1 महीने के भीतर जन्म लिए हुए सारे ब्रह्म के बालकों की एक एक करके हत्या करना करते 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 अब वो गोकुल में प्रविष्ट हो गई है, स्वरूप बदल गया है और आज नंद भवन के भीतर घुस गई है। यशोदा से कहने लगी मैया बधाई हो। यशोदा जी ने भी कहा बहना बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, लेकिन किसी से पूछो कि आप कौन हो, क्योंकि जानती तो है नहीं यशोदा ये है कौन। उनको लगा कि इतना बड़ा ब्रजमंडल किसी की बहू होगी, किसी की बिटिया होगी, तो यदि कहें उनके मन में दुख हो जाएगा, तो कुछ बोली नहीं। पूतना ने कहा लाला कहाँ है? मैया ने कहा देखो देवी लाला तो सो रहा है पालने में, एक काम करो जगाना नहीं लाला को, जाकर के दूर से लेकर के चली आओ।
अब महाराज पूतना धीरे धीरे बढ़ते हुए इधर भगवान पालने में सोए नहीं हैं, खेल रहे हैं। और आचार्यों का मत है कि मानो भगवान पूतना का महाराज प्रतीक्षा में है कि पूतना कब आएगी। भगवान के नेत्र खुले हुए हैं, अपने पैर हाथ को फेंक रहे हैं पालने भगवान। और इधर पूतना पहुंच गई है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं। पूतना के पास पहुंचते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो आचार्यों ने भगवान के नेत्र बंद करने के ऊपर अपने अनेक प्रमाण के सहित वचनों को कहे हैं और प्रारंभ करते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज से। सुबोधनी में लिखते हैं कि पूतना अविद्या है और अविद्या कभी भगवान के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए भगवान ने विचार किया कि यदि मेरे आंख खुले रहे, इनके स्वरूप प्रकट हो जाएंगे, ये वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे, लोग डर जाएंगे, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा भाव, पूतना बाल भागनी है, बच्चों को मारने वाली है। पूतना जिनके पूत ना हो, एक तो ये बात, और दूसरा जो दूसरे के पूत को न रहने दे, वो पूतना। तो दूसरे भाव में कह रहे हैं कि ये बाल भागनी है, पवित्र बालकों को मारने वाली है, ऐसे जघन्य कृत्य को ये करने वाली है। इसका मुंह देखना ठीक नहीं है।